जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि विभीषण जी जो हैं राम जी से मिलते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, और राम जी जो है इतने शरणागत वत्सलता है उनके अंदर कि उन्होंने प्रण ले रखा है कि जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वो मेरा शत्रु क्यों ना हो, उसके जीवन की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। और ऐसा कहकर वो समुद्र का जल मंगाते हैं और विभीषण जी का राज तिलक कर देते हैं। और ये जो सारी बातें हैं, रावण ने दो दूत भेजे हुए थे विभीषण के पीछे, तो वो दोनों जो है छल से वानर की सेना में घुस जाते हैं, उनमें सम्मिलित हो जाते हैं वानर बनकर। और ये सब जो दृश्य है वो देख रहे होते हैं, और ये देखकर राम जी की शरणागत वत्सलता देखकर वो दोनों मन ही मन श्री राम जी के गुणगान गाने लगते हैं, और इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं श्री राम जी के गुणगान गाने में कि वो भूल जाते हैं कि वो राक्षस है, और उनका ये जो छल है वो सबके सामने प्रकट हो जाता है। और सभी वानर जब उन्हें पता चलता है कि ये तो रावण के दूत हैं, तो सब मिलकर उसने दोनों दूतों को बहुत प्रताड़ना देते हैं। लेकिन ये जो सब दृश्य है लक्ष्मण जी देख रहे होते हैं, और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि इन्हें छोड़ दो, हंसकर बोलते हैं कि इन्हें जाने दो, और उन दूतों से कहते हैं कि मेरा रावण को संदेश दे देना कि हे रावण, सीता माता को आदर सहित लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित है। इतना मेरा संदेश पहुंचा देना। और उधर राम जी जो है चिंतित थे कि समुद्र कैसे पार किया जाए, वो पूछते हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि नीति तो यही कहती है कि हमें समुद्र से याचना करनी चाहिए एक बार। और ये जो बात थी ना, लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आती है। अब यहाँ पर आपने ये प्रसिद्ध जो चौपाई है ये आपने काफ़ी बार सुनी भी होगी सुंदरकांड में। आज आप उसका मतलब जान लेंगे। और मैंने पिछले प्रसंग में भी ये चौपाई बताई थी। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अर्थात ये कौन कहता है? लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि कायर पुरुषों का एक ही आधार होता है, वो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं। कहते हैं हमारे भाग्य में होगा तो ये मिल जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो लक्ष्मण जी है वो राम जी से कह रहे हैं, क्योंकि राम जी जो है पूजा करने बैठते हैं समुद्र जी की, और उनसे याचना करना चाहते हैं कि वो हमें मार्ग दिखाए। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात पसंद नहीं आती। तब वो ये कहते हैं कि कायर पुरुष का जो आधार होता है वो सिर्फ वो भाग्य के भरोसे बैठते हैं। अर्थात आप अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं। सुंदरकांड की इस चौपाई से हमें ये सीख मिलती है। अब इधर क्या होता है, दूत जो है रावण के पास पहुंचते हैं। अब हम आगे की जो कथा है बढ़ते हैं। आगे की कथा में पिछला जो दोहा था वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आप उसे जोड़ सके। कि भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनी मोर। अब यहाँ पर रावण क्या कह रहा है कि क्या तुम्हारी उन तपस्वियों से भेंट हुई? कि भाई भेंट की फिरी गए, कि वो लोग मेरा यश सुनकर भाग गए। रावण ऐसे बोल रहा है कि वो तपस्वी मेरा यश सुनकर भाग तो नहीं गए। कहा सी ना रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। और कहते हैं कि शत्रु के बल के बारे में भी कुछ बताओ, उनके तेज के बारे में भी कुछ बताओ। तुम इतने चकित दिखाई दे रहे हो, शुक नाम का दूत होता है, तुम इतने चकित दिखाई दे रहे हो, क्या तुमने वहां जाकर देखा? तुम्हारा मन जो है बहुत ही आश्चर्यचकित दिख रहा है तुम लोगों का। तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि उन सेना के तेज और बल के बारे में। अब आगे देखिए क्या बातें होती हैं उन दूत और रावण के बीच में। नाथ कृपा कर पूछहूँ जैसे, मानहूँ कहाँ क्रोध तजी तैसे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं वो दूत, हे नाथ, जैसे आपने बड़ी कृपा करके हमसे ये पूछा, उसी तरीके से आप जो है अपना क्रोध जो है त्याग दीजिए।
देखिए यहाँ पर, क्योंकि दूत जो है राम जी का गुणगान गाते हुए आ रहे हैं, उन्होंने राम जी का साक्षात दर्शन किए, तो उनका जो हृदय था वो तो परिवर्तन तो होना ही था। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है और हमारी बात माने, क्रोध को त्याग दीजिए। मानहु कहा क्रोध तजी तैसे, अर्थात तजी अर्थात त्याग दीजिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, अब जो आपका जो अनुज अर्थात विभीषण जी जब राम जी से जाकर मिला, जाते ही राम तिलकते ही सारा, जाते ही राम जी ने जो है समुद्र के जल से उसका राज तिलक कर दिया। दूत ये बता रहे हैं, रावण दूत हमई सुनी काना, जैसे ही उन वानरों को पता चला, अब यहाँ पर दूत अपनी बातें बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। रावण दूत हमई सुनी काना, जैसे ही उन्हें पता चला कि हम आपके दूत हैं, तब उन्होंने क्या किया, कपही बांधी दिन ने दुख नाना, उन्होंने हमें बांध कर खूब हमारी मार पिटाई करी, बहुत दुख दिए। श्रवण नासिका काटे लागे, हमारे नाक और कान काटने आ गए थे वो सभी वानर। राम शपथ दिन ने हम त्यागे, तब हमने उन्हें राम जी की शपथ दी, सौगंध दी, तब जाकर उन्होंने हमें छोड़ा। तो ये सोचिए कि राम जी की कसम से ही जो वो वानर हैं कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें उन शत्रु के दूतों को छोड़ना पड़ा। ये दूत समझा रहे हैं रावण को कि अभी भी समय है, आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। पूछो नाथ राम कटकाई, अब रावण यहाँ पूछता है, हे रावण, अब यहाँ पर दूत बता रहे हैं, पूछो नाथ राम कटकाई, अर्थात हे रावण, आप राम जी की सेना के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। दूत बोल रहे हैं ना कि आप राम जी की सेना के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। बदन कोटि सत बरनी न जाई, 100 करोड़ मुख से भी हम उनकी सेना का वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात बदन कोटि, मुख, बदन अर्थात मुख, कोटि मतलब करोड़, मतलब 100 करोड़ मुखों से भी हम उन सेना का वर्णन नहीं कर पाएंगे। नाना बरन भालू कपि धारी, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के मतलब अनेक रंग के भालू वानर वहाँ पर हैं। अब यहाँ दूत जो है सेना का वर्णन कर रही है। अनेक प्रकार के भालू हैं, बंदर हैं, बिकटानन विशाल भयकारी, अर्थात जिनके भयानक मुख हैं, बहुत ही विशाल है, जो भयानक मुख वाले हैं, विशाल जिनका शरीर है, जिन्हें देखकर भय लगता है, ऐसी वहाँ की वानर सेना है। जेहीपुर दयऊ हतऊ सुत तोरा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं वो दूत, जेहीपुर, पुर अर्थात नगर, देहू मतलब जलाना, जिस प्रकार से वो वानर आया था, हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं, जिसने पूरी रावण की जो लंका है वो जला दी थी, वो वानर जिसने आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, वो वानर। सकल कपही मह तेहि बलु थोड़ा, वो तो उन सभी वानरों में सबसे कम बल है उसका, सकल मतलब सभी वानरों में उसका सबसे कम बल है, जो लंका जला के गया और आपके पुत्र को मार के गया। दूत ऐसे समझाते हैं। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, असंख्य नामों वाले कठोर और भयंकर योद्धा हैं उसमें। अमित अर्थात अमित होता है असंख्य, नामों वाले भयंकर उसके अंदर योद्धा हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, अर्थात उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वो बड़े ही विशाल हैं। नाग यहाँ पर सर्प नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाथी, क्योंकि सांपों में तो ऐसा कोई बल होता नहीं है। तो यहाँ पे अर्थात है अमित नाग बल, नाग अर्थात जो हाथियों का बल है, विपुल विशाला, बड़े ही वो विशाल है, ऐसी उनकी सेना है। अब यहाँ पर दोहा है जिसमें वो सेना में कौन कौन है उनका नाम बता रहे हैं। द्विंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास,
दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बलरास। अब वो बताते हैं सेना में कौन कौन किस किस नाम के योद्धा हैं। एक है द्विंद मयंद नाम का, नील, नल, गद, अंगद, विक्टास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ, जामवंत। ये जो सब हैं, सबके बल जो है बहुत ही अतुलित है, मतलब इनके बल का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर उन योद्धाओं के वो नाम बता रहे हैं दूत की कौन कौन से योद्धा जो है उनकी सेना में सम्मिलित है, राम जी की सेना में। ए कपि सब सुग्रीव समाना। अब ये बता रहे हैं ये जो सारे वानर हैं, जो बाली जिसने आपको कंधे कांख पे दबा कर घूमा था, वो बाली का जो भाई है सुग्रीव, इन सभी वानरों का जो बल है वो सुग्रीव के समान है। दूत ऐसे बोलते हैं। इन सम कोट ही गनों को नाना। अब इन सब मतलब जैसे 1-2 करोड़ नहीं है इनके समान, उनका जो बल है बहुत है, इन्हें कौन गिने, उनकी संख्या कौन करे। मतलब इन इतने वानर हैं कि उनको गिनना भी असंभव है। दूत ऐसे बताते हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल है। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, मतलब उनमें उतना बल है राम जी की कृपा से। तृण समान त्रैलोक ही गणहि। तृण अर्थात तृण जो होता है, तिनका जो होता है, उसे कह रहे हैं। इस संपूर्ण त्रिलोक को वो एक तिनके के समान समझते हैं, अर्थात ये हुआ इसका। तृण समान त्रैलोक ही गणहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर। अब बोलते हैं हे दशानन, हे दशग्रीव, मैंने अपने कानों से सुना है। दूत बता रहे हैं। पद्मु 18 जूथब बंदर। जूथब बंदर अर्थात जो वानरों के जो सेनापति है, वो केवल मतलब वो तो उनकी संख्या क्या बताऊं, 18 पद्म तो वानर के सेनापति ही हैं सिर्फ संख्या। असमय सुना श्रवण दस कंदर। बोलते हैं कि हमने अपने कानों से सुना है, श्रवण अर्थात अपने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो वो वानरों का सेनापति है। नाथ कटक मह सो कपि नाही। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है। नाथ कटक मह सो कपि नाही, ऐसा कोई वानर नहीं है। जो ना तुम्हें जीते रण माही, जो आपको रण में जीत ना सकता हो। मतलब यहाँ पर जो दूत है पूरा राममय हो गए हैं और रावण को पूरा समझाने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। परम क्रोध मी जही सब हाथा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दूत, उनके अंदर अत्यंत क्रोध है और अपना हाथ मीज रहे हैं। हम जैसे गुस्से में अपना हाथ नहीं मीचते हैं कि आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस तरीके से उन सेनाओं के अंदर ऐसा आत्मबल है। परम क्रोध मीजे ही सब हाथा, हाथ मीज रहे हैं। आयसु पेना देहि रघुनाथा। मतलब आयसु मतलब कि वो मुझे आज्ञा नहीं दे रहे, रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे, नहीं तो वो वानर तो कब का इतने क्रोध में बैठे हैं कि आपको बस यहाँ पर लंका पे आक्रमण कर देंगे, वो इतने क्रोध में बैठे हैं। सोशहि सिंधु सहित छस ब्याला। अब यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहे हैं, वो इतने क्रोध में मतलब उनका गुस्सा बता रहे हैं, सेना का जो है गुस्सा बता रहे हैं। सोशहि सिंधु मतलब वो तो समुद्र को भी सोख ले, ऐसे समुद्र को जिसमें मछली है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सांप है, ऐसे समुद्र को सोखने का वो दम रखते हैं वो सेना। सोशहि मतलब सोखना, सोखहि सिंधु अर्थात समुद्र। सहित झस ब्याला, झस अर्थात मछली, ब्याला अर्थात सांप। पूरा ही ना भरी कुधर विशाला। अब क्या कहते हैं, अगर वो समुद्र को नहीं सोखे तो वो जो बड़े बड़े पर्वत हैं, कुधर अर्थात पर्वत, जो विशाल पर्वत हैं, उनको वो तोड़ने का दम रखते हैं और समुद्र में
रास्ता बनाने का दम रखते हैं वो वानर सेना। पूरा ही ना भरी कुधर विशाला, मतलब कुधर अर्थात पर्वत, विशाल मतलब विशाल पर्वत। मर्दी गर्द मिल वही 10 सीसा। अब कहते हैं कि हे मसल कर उस वो रावण को धूल चटा देंगे, मतलब उनमें इतना क्रोध है। दूत बता रहे कि आपको धूल चटा देंगे मसल मसल कर। मर्द मतलब मर्द ही, मसल कर गर्द ही, धूल चटा देंगे। ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। ऐसे ये सब वानर सेना बोल रही है, हमने अपने कानों से सुना है। मतलब जो दूत हैं वो बखान कर रहे होते हैं राम जी की सेना का। ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। आगे क्या है, गरजही तरजही सहज असंका। अब क्या बोलते हैं कि सब वानर गरज रहे हैं, तरज रहे हैं। सहज मतलब ये तो सहज से ही उनके अंदर ही है इतना गुस्सा। ऐसा नहीं है कि राम जी के बल के अनुसार वो इतना गुस्से में है, गरज रहे हैं। उनके अंदर सहज ही है ये कि वो इतने गुस्से में है। गरजना जो है उनकी सहज है। मानहु ग्रसन चहत अहि लंका। और ऐसा लगता है कि वो लंका को निगल जाएंगे। वो चाहते हैं कि हम लंका को निगल जाए। मतलब वानर लोगों के अंदर सहज ही इतना बल है, इतना वो गरज रहे हैं, तरज रहे हैं कि वो मानो पूरी लंका चाहते हैं कि हम निकल जाएं। ग्रसन मतलब निकलना। मानहु ग्रसन चहत अहि लंका मतलब चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। अब यहाँ पर दोहा है कि वे असल में ही वीर है। सहज मतलब वो सहज में ही वीर है। वो जो वानर सेना है ना वो असल में ही है। मतलब सारे बंदर जो भालू हैं और उसके ऊपर श्री राम जी का आशीर्वाद है। सहज सूर कपि भालू मतलब वो नेचुरल ही वीर हैं भालू और वानर। और पुनि सिर पर प्रभु राम, पुनि और ऊपर से श्री राम जी का हाथ है उनके ऊपर। तो सोचिए उन मतलब आप अनुमान लगाइए कि कितनी उनकी जो सेना है राम जी की कितनी विशाल होगी। एक कल्पना करिए। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकई संग राम। हे रावण वे संग्राम में करोड़ों काल को जीतने का दम रखते हैं, ऐसे बताते हैं वो दूत। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकही संग्राम मतलब वो जीत सकते हैं करोड़ों काल को इस संग्राम में। उनमें इतना क्रोध है। अर्थात ये जो हमने प्रसंग सुना इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आप अधर्म के रास्ते में भी है, सत्कर्म में आना चाहते हैं और एक बस राम जी का जो गुणगान है वो मतलब राम जी का चरित्र जान लीजिए, तो राम जी जो है अपने शरण में उस भक्त को ले लेता है, चाहे उसको उस पर कितना भी पाप क्यों ना लगा हो। बस बात ये है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर काम क्रोध मद लोभ मत्सर सब त्याग कर प्रभु के शरण में आना उसका ज़रूरी है। जहाँ जैसे कि इन दूतों का उदाहरण ले लीजिए। ये जो रावण के दूत हैं तो शत्रु पक्ष से, लेकिन वो राम जी का गुणगान कर रहे हैं। अब हम आगे की जो कथा है आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।